अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और अदावत का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह कौसर का नक्श है और इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में सूरह कौसर के ज़रिए से अदावत का अमल बताऊँगा। एक दिन का अमल है और इंशाअल्लाह मुजर्रब अमल है। किन्हीं भी दो शख्स के बीच आप जुदाई पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किन्हीं भी दो शख्स में अगर नाजायज़ ताल्लुक़ है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, वो चाहे शादी से पहले का मसला हो या शादी के बाद का मसला हो। बहरहाल अगर कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है तो आप उसको इस अमल के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात यह है, इस अमल को आप नाजायज़ जहाँ भी कोई ऐसा मकसद है जो कि नाजायज़ है, किसी से गैर मोहब्बत हो रही है, मसलन कोई शख्स है किसी गैर औरत से नाजायज़ मोहब्बत रखता है तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। या शादी से पहले कोई लड़का कोई लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। बहरहाल आप किसी भी नाजायज़ ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपस में किन्हीं 3-4 दोस्तों में दोस्ती है और कोई शख्स है, अगर उनके साथ रहकर वो गलत रास्ते पर चल रहा है तो आप उसको भी अलग कर सकते हैं इस अमल के ज़रिए से। एक दिन का अमल है, मुजर्रब अमल है। आप अमल का तरीका देखें किस तरह से आपने ये अमल करना है। पहले मैं आपको बता दूं किस जगह आप ये अमल कर सकते हैं। कब्रिस्तान में आप ये अमल कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कि अगर आप कब्रिस्तान में ये अमल करें। अगर कब्रिस्तान आपके पास में नहीं है तो आप शमशान में भी ये अमल कर सकते हैं, और अगर शमशान भी नहीं है तो आप वीराने में ये अमल कर सकते हैं। अगर वीराना भी नहीं है तो आप किसी भी पेड़ के नीचे इस अमल को कर सकते हैं। बस वो पेड़ कांटेदार होना चाहिए, जैसे बेरी का पेड़ है या बबूल का पेड़ है या कीकर का पेड़ है या नीम के पेड़ के नीचे भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल आपने पीर के दिन करना है और शाम में असर के बाद ये अमल करना है। पीर के दिन शाम में असर के बाद आपने ये अमल करना है। अमल का आप तरीका देखें किस तरह से करना है। ये एक नक्श आपने तैयार करना है। ये 9 खानों का नक्श है और ये नक्श मुसल्लस है और ये खाकी चाल से लिखा हुआ है। ये आपने काले पेन से या काली स्केच से आपने इसको भरना है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 786, 9 खानों का बॉक्स बनाकर इसको खाकी चाल से भरना शुरू करेंगे। 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, इस तरह से ये नक्श भरा जाएगा। ये खाकी चाल से भरना है। एक ही नक्श आपने तैयार करना है। पीर के दिन असर के बाद आप ये नक्श तैयार करेंगे और जिनके बीच आपने अदावत करानी है उनका नाम आपने यहाँ लिखना है। पहले उस शख्स का नाम लिखेंगे जिसे आपने अलग करना है, फला बिन फला अला बुग्ज फला बिन फला, और नीचे आप लिख देंगे अदावत हो। उसके बाद जब आपने ये नक्श तैयार कर लिया, अगर आप पेड़ के नीचे ये अमल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ये अमल कर रहे हैं तो आपने ये नक्श अपने सामने रखना है और 1100 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर इन दोनों का नाम लेकर के इसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद आप ये नक्श उस पेड़ की जड़ में दफन कर कर आ जाएं जहां बैठकर आपने ये अमल किया था। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनमें अदावत हो जाएगी। ये मुजर्रब और आजमुदा अमल है। आप इस अमल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक़ से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।